Hello everyone, welcome to this video. This is Aditya, your maths faculty. So today we gonna discuss the first lecture of practical geometry. Okay, ठीक है. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है सो तो बेसिकली क्लास 8 में हम आएंगे. तो इसमें आपको जनरली जो ज्योमेट्री है प्रैक्टिकल से आपको क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल्स की सूची है. ठीक है. तो आई थिंक जो बच्चे पहली बार ज्योमेट्री की वीडियो देख रहे हैं उनको बेसिक्स कुछ क्लियर होनी बहुत जरूरी है. हाउ टू फॉर्म अ लाइन, हाउ टू फॉर्म अ पैरेलल लाइन, हाउ टू फॉर्म सच एन एंगल, हाउ टू फॉर्म सम ऑफ द वेरियस बाइसेक्टर्स, व्हाट इज द लाइन बाइसेक्टर, व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर. सो ये चीज़ें अगर नहीं आएंगी आपको तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं. तो सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का. पॉइंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन को एकदम स्मॉल लेवल से एकदम अपर लेवल तक पहुंच जाएंगे. ओके, समझ आ रहा है? चलिए, तो टेंशन वाली लेने बात नहीं है. अगर कोई बच्चे अगर पहली बार ज्योमेट्री की क्लास देख रहे हैं प्रैक्टिकल की, तो इसके बाद से आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है, तो सबसे बेसिक में कहता है कि अगर कोई भी चीज़ ज्योमेट्री में हमारा आता है कंस्ट्रक्शन वाइज, तो हमारा आता है पॉइंट. क्या आता है? पॉइंट. तो मान लीजिए हमारा पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट को किसी भी अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट से हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए हो गया. ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट सी हो गया, मान लेते हैं हमारा पॉइंट हो गया. तो पॉइंट को हम लोग बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड as a capital letter. What? A capital letter. जैसे कि ये इसको पॉइंट बोलो या इसको हम वर्टेक्स बोले. क्या बोले? वर्टेक्स बोले. पॉइंट बोलो या आप इसको वर्टेक्स बोलो. हम उसको कैपिटल अल्फाबेट लेटर से या जो भी दिया है हम अकेले अल्फाबेट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो कि लेट्स एज्यूम जैसे कि ये लाइन हो गया हमारा. ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, और यहाँ से जो लाइन है उस लाइन का नाम होगा ए. समझ में आ रहा है? ये बात है. इस पॉइंट का जैसे कि मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में ये पॉइंट हो गया. इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं? हम ओ देते हैं. मान लीजिए लेट द सर्कल ऑफ अ पॉइंट ओ. ओके, तो ये तो पॉइंट्स हो गए. अब वर्टेक्स में देखते हैं. जैसे कि देखो मान लो कि ये हमारा रेक्टेंगल हो गया. तो वर्टेक्स क्या होते हैं? बात बताइए. वर्टेक्स एक पॉइंट ही तो होता है. वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट ही तो होता है. रेक्टेंगल में कितने पॉइंट्स हो गए? 4. कितने वर्टेक्स हो गए? 4. तो इस वर्टेक्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जहाँ पे जो पॉइंट लगा, ये जो वर्टेक्स हुआ, उसको हम कैपिटल अल्फाबेट लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना. जैसे कि हमारा ट्रायंगल हो गया. सुंदर है, ट्रायंगल हो गया. ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो इसको नाम ए, इसको नाम एम एन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कितने भी ऐसे फिगर हो गए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं पॉइंट को. पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा अकेला होता है. दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं लाइन. उसको क्या बोलते हैं? लाइन. लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान देंगे हम लोग. दूसरा हम देखते हैं लाइन के बारे में. ठीक है, मान लीजिए कि ये एक हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है. क्या है? लाइन सेगमेंट है. लाइन कैसे करेंगे? मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है. अगर ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? बताइए. लाइन सेगमेंट है ना. ये क्या है? लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट है कि नहीं? लाइन सेगमेंट है. तो इसका किस तरीके से लिखेंगे? अगर मान लीजिए ए से बी तक का डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी. ऊपर में एक ऐसे लाइन देंगे जिससे कि हमको ये शो करेगा दैट इट इज अ लाइन सेगमेंट. सो इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर. अगर हम दूसरा तरह का लाइन बोले, अगर हमको बोला ये बोलता है, अगर हमको बोलता है रे बोलता है. क्या बोलता है हमको? रे बोलता है. क्या बोलता है? रे बोलता है. तो मान लो कि एक हमारा ऐसे हो गया, एक हमारा एरो होगा, दूसरा हमारा एरो नहीं होगा. तो ए और ये पॉइंट हम बी मान लेते हैं, है ना. मान एक तरफ तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो ए से बी तक का लेंथ अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं. लेकिन ए से ये बोल रहा है कि हमारा रे है. क्या है? हमारा रे है.
तो जो हमारे ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर हम ऐसे एरो बना देंगे, जो कि हमारे 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बात समझ आया? तो हम लोग पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट। अब देखिए मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल है मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। तो हम कहें बताओ इस ये हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर है, ये हम कहेंगे 6 सेंटीमीटर है, तो ये कहेंगे 3 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो वो बोले बताओ इस लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम क्या होगा। तो जनरली क्या बोलेगा, यहाँ से यहाँ पे ए से बी तक जो पॉइंट है वहाँ तक जो लाइन क्या है उस लाइन का नाम है ए बी। क्या लाइन? ए बी, जो कि हमारा 5 सेंटीमीटर का, बी सी हमारा कितना सेंटीमीटर का बोलिए, 6 सेंटीमीटर का है, और जो ए सी है वो कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार से रेक्टेंगल, ट्रायंगल जितने भी जगह आप चाहें तो आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर बात है? आगे हम लोग बढ़ जाए, ठीक है। आई थिंक कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं लाइन बाइसेक्टर। क्या समझते हैं? लाइन बाइसेक्टर। लाइन तो आपने खींचना सीख लिया, लेकिन अब जो है हम लोग क्या सीखेंगे, लाइन बाइसेक्टर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लाइन बाइसेक्टर सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? कोई लाइन बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर क्या होता है? मतलब ये कि एक ऐसा लाइन जो किसी लाइन को दो भाग में बांटता है, दैट इज नोन एज द लाइन बाइसेक्टर। एंड यू कैन आल्सो सी दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे खींचेंगे? देखिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे स्ट्रेट, उनकी नाम ले लीजिए ये, और आपके पास कॉम्पास होगा, तो कॉम्पास का एक नीडल वाला भाग होता है, एक पेंसिल के नीब वाला भाग होता है। तो अगर ये हम कहें 10 सेंटीमीटर का है तो कंपास को कितना खोलना है? आधा से ज़्यादा, मतलब कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर खींचना है, वो उसको खोलना है ऐसे। अगर हम 4 सेंटीमीटर लेंगे तो यही टैग मीट करेगा, यही टैग मीट करेगा, वो हमारा नहीं हो पाएगा। तो हमको आधा नहीं, आधा से ज़्यादा खींचना है। कितना? आधा से ज़्यादा खोल लेना है। अपने से समझ सकते हैं आधा कितना होता है। तो आधा से ज़्यादा, तो एक निडल यहाँ रखेंगे और एक पेंसिल का यहाँ काटेंगे। कहाँ काटेंगे? यहाँ काटेंगे पेंसिल से। उसी प्रकार एक यहाँ रखेंगे, मेरे यहाँ काट देंगे, फिर एक यहाँ रखेंगे, यहाँ काट देंगे, फिर एक यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ काट देंगे, और फिर जो है सो कि जैसे हम आएंगे ऐसे मिला देंगे, है ना। करेंगे इस लाइन को ऐसे ऐसे मिला देंगे। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। दिस लाइन इज द, मान लो इस लाइन का टी है, ठीक है, टी इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। टी क्या कर रहा है? ए बी लाइन क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ना। एंड इट इज आल्सो सेड दैट दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। व्हाई इट इज नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बिकॉज इट डिवाइड्स द ए बी परपेंडिकुलरली। इट मींस यहाँ पे पॉइंट ओ ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट हम एल ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट एम ले लेंगे, तो ये जो है सो हम कह सकते हैं कि एल ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। एल ओ परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड हम कह सकते हैं कि एम ओ परपेंडिकुलर टू ए बी। दैट्स व्हाई दिस लाइन इज नोन एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसने आ गया? कुछ नहीं करना है। मान लो कि आपको बोला 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचो, खींचिए, फिर ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये कितने सेंटीमीटर का हो गया? बोलो 5 सेंटीमीटर का हो गया। क्या करना है? कंपास का आधा से ज्यादा भाग खोलना है, एक नीडल यहाँ रखना है, यहाँ करना 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 है, और फिर इस दोनों लाइन को क्या करना है? आपको मिला देना है। तो ये क्या हो गया? हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस लाइन का। तो बोले कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ओ ए हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यहाँ है तो मान ले एल, मान ले एम, मान ले यहाँ ओ आना, तो एल हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का, और ओ एम हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का। पसंद आया? तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और द लाइन बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं वेरियस फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एंगल्स। व्हाट?
फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एंगल्स। क्या देखते हैं आज हम, बताइए, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एंगल्स एज द मल्टीपल ऑफ 15। याद रखना 15 का मल्टीपल हम आराम से इससे बना सकते हैं बिना कोई झंझट किए। समझ रहे हैं? जैसे कि हम कौन सा बना सकते हैं, हम 15 डिग्री बना सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री बना सकते हैं। समझ आ रहा है? कितने डिग्री हम आराम से बना सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा झंझट किए। मेन बात है कि हमको आना चाहिए एंगल बाइसेक्टर। इसके लिए क्या आना चाहिए हमको, एंगल बाइसेक्टर। इसके लिए क्या आना चाहिए हमको, एंगल बाइसेक्टर आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, एंगल बाइसेक्टर। देख बच्चा, अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं आया तो ये एंगल निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एक एंगल बनाया है, ये एंगल बनाया है, हम कहें कि ये जो है ना वो 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो कंपास के कुछ आप समथिंग डिस्टेंस पे आप ऐसे करें कि ये ही होइएगा, मतलब कि आप सर्कल बनाइए होइएगा 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। ठीक, बात बताइए, इतना और इतना जो पोर्शन आप निकालते हैं ये तो 60 डिग्री होगा ना, ठीक है कि नहीं, बोलो 60 डिग्री होगा। ये पूरा का पूरा 180 डिग्री, फिर ऐसे की तो 90 डिग्री, ऐसे की तो 120 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आप यहाँ से खोल रहे हो ऐसे, यहाँ से खोल रहे हो इतना 60 डिग्री है ना, यहाँ से गए 60 डिग्री, यहाँ से गए 90 डिग्री, यहाँ से गए 120 डिग्री, यहाँ से गए 180 डिग्री, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे 270 डिग्री, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे 360 डिग्री, है कि नहीं। देखो तो बच्चा हमको इसी मद्देनजर का ध्यान रखना है। तो आपने ये वाला लाइन बनाया होगा है तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने क्या किया, रफली आपने ऐसे किया होगा रफली, और एक लाइन यहाँ पे आपने ऐसे काट दिया होगा, तो ये आपने बनाया होगा 60 डिग्री, मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, इस पॉइंट पे आपको कंपास का नीडल डालना है और यहाँ पे एक ऐसे पेंसिल से काटना है, काटिए। फिर एक यूजली कंपास का नीडल यहाँ पे डालना है, कहाँ पे, यहाँ पे। याद रखना कि एंगल बाइसेक्टर हम किन दोनों की लाइन के बीच में खींच रहे हैं, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में खींच रहे हैं एंगल, है ना। तो एक तो कौन, ये लाइन और ये लाइन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस लाइन का ये भाग और इस लाइन का इस पॉइंट पे जहाँ पे कटा हुआ है वहाँ पे, वहाँ से पॉइंट लेके एक और पेंसिल से काट देंगे, कटेंगे, काट देंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे हम क्या कर देंगे, ऊपर हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इतना जो एंगल, तो ये जो लाइन बना, दिस लाइन बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री। अगर मान ले इस लाइन का नाम दे दे एल, दे दे इसका नाम एम, दे दे इसका नाम एन, दे दे यहाँ तक दे दे, तो हम बोलेंगे ना कि एलो इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री। Therefore LOM कितना डिग्री, LOM, इस एंगल का नाम है, इस एंगल का क्या नाम होगा, इस एंगल का नाम LOM। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी दो एंगल को बराबर भाग में बांट देता है, तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो LOM मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर से क्या करते हैं, किसी भी एंगल का हम बाइसेक्ट करके दो बराबर भाग में बांट देते हैं। वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक लाइन रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइन बाइसेक्टर में भी लाइन ही रिस्पॉन्सिबल था, एंगल बाइसेक्टर में भी लाइन ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर एंगल। इज दैट क्लियर? सो इट इज डन राइट नाउ, ओके, है ना, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो एंगल बाइसेक्टर के साथ अगर मान लो कि एक और एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, एक और खींचते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, हम कैसे करें, मान लो कि हमारा एक ऐसे एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे आपने कंपास से बनाया होगा, ऐसे अपने कंपास से बनाया होगा, ठीक है नहीं, ऐसे अपने कंपास से बनाया होगा, ओके। तो देख बच्चा क्या करना है, देखो एंगल बाइसेक्टर के लिए ये और ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है, तो इस लाइन के इस पॉइंट से काटेंगे यहाँ, इस लाइन के इस पॉइंट से काटेंगे यहाँ,
तो फिर जो है इसको कि हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो ये क्या होगा हमारा, मान लो कि ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अगर बोल देंगे ये तुम्हारा पूरा मिला के, ये पूरा मिला के तुम्हारा 120 डिग्री था, तो बताओ इतना डिग्री कितना हो जाएगा, 120 का आधा। तो एंगल आपका जानते हैं ना ए ओ बी कितना डिग्री था, 120 डिग्री था। तो आपका क्या है, बोलेंगे कि CO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ठीक है। OA इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, आप लिख सकते हो यहाँ पे MON, एन ले लो यहाँ पे, है ना, M एंगल MON 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल, एंगल AOB। दैट्स व्हाई एंगल COA, एंगल COA इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और वेरियस एंगल्स पे आते हैं कि कैसे करेंगे। देखो मेरे पास तो अभी फिलहाल में कोई ये नहीं है, क्या नहीं है, ना कंपास है ना कुछ है। सो जो भी है, ये 2 पेन है मेरे पास या मार्कर जो भी कहो, है ना, उसी के रिस्पेक्टिवली बताएंगे, लेकिन एकदम पॉइंट वाइज बताएंगे कि आप लोग खुद ये चीज़ कर पाओ। इफ़ यू आर अनेबल टू डू दिस, यू विल टेल मी, आई विल डू दिस ऑन अ लाइव सेशन, ओके। सो लाइन एंगल बाइसेक्टर भी आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। Line bisector is also clear to you, okay? Is it clear? So now what we have to do, we have to form these angles on something. चलिए सबसे आसान कौन सा एंगल बनाना होता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम बड़ा सा बनाने से ध्यान दीजिएगा। ये एक लाइन हो गया हमारा, खींचिए, ठीक है, नाम दे दीजिए O, नाम दे दीजिए E, ठीक है। कंपास खोलिए, मान लीजिए कि दिस इज अ कंपास, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंपास, दिस इज द निडल सेक्शन। निडल सेक्शन को हम थोड़ा मार्क कर देते हैं, ये पेंसिल का सेक्शन हो गया, क्या हो गया, ये पेंसिल का सेक्शन हो गया और ये निडल का सेक्शन हो गया, ओके। दिस इज निडल, दिस इज पेंसिल। तो ऐसे हो जाएगा। तो एक काम करना है, एक निडल को यहाँ रखना है, पेंसिल से आपको यहाँ रख के पूरा एकदम सर्कल घुमाना है, गोल घुमाना है, ऐसे कैसे करना है, यहाँ पर रखिए और गोल पूरा ऐसे घुमा दीजिएगा, परफेक्ट। देखिए हो गया, मिला मिला के, बहुत तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। तो याद रखना, हमने आपको क्या बताया, मेन बात है कि बच्चा को बुझाता ही नहीं कि अगर इधर से एंगल लेंगे तो एक्यूट होगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अरे बच्चा देखो, अगर देखो ये लाइन ऐसे सोया हुआ है और एक और लाइन पर ऐसे 0 डिग्री हुआ, यहाँ से फॉर्म किए 30 डिग्री, 40, 60, 70, 80, 90, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्यूट हुआ ना, एक्यूट हुआ। तो जब इधर खींचेंगे हम कोई भी लाइन तो एक्यूट एंगल फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेगा, एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। लेकिन बहुत बच्चा बोलेगा अरे अगर मान लो तो हम लाइन से इधर खींचेंगे तो ये इतना डिग्री खोल रहा है तो ऑब्ट्यूज हो गया, है कि नहीं। लेकिन बहुत बच्चा क्या समझेगा कि नहीं भाई, अगर मान लीजिए कि हम ऐसे खींच रहे हैं और यहाँ से हम ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर दिए ना, तो ये भी आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अरे भाई नहीं, इस लाइन के रिस्पेक्टिवली देखो ये कितना खुला है, इतना ही तो खुला है। ऑब्ट्यूज कब होगा, जब ये इतना खुलेगा, 90 से ज्यादा खुलेगा ये, है कि नहीं। तो इधर से खुलेगा, अगर कोई लाइन है ना, कोई पॉइंट वर्टेक्स इधर ले लो तो इधर से 60 डिग्री एक्यूट इधर से खुलेगा। लेकिन अगर पॉइंट इधर ले रहे हैं तो एक्यूट इधर से खुलेगा। समझ में आ रहा है? इतना चीज बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। एक लाइन इधर बना देते तो कंफ्यूज, बत्ती गुल हो गया उसका, है भाई, समझो। तो ये हो गया हमारा चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो जितना तुम इससे खोले हो, इससे जो किए हो, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। कंपास जितना खुला उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही खोलेंगे ये ऐसे बड़ा छोटा होगा जिसके कारण से ये एंगल हमारा सब गड़बड़ा जाएगा। मतलब कि जितना इस सर्कल को बनाने के लिए हम खोले हुए थे एंगल, उतना ही एंगल होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उतना ही एंगल रिस्पॉन्सिबल है 360 डिग्री लाने के लिए। मतलब कि देखो सर्किल छोटा बड़ा होता है, लेकिन सारे एंगल को जोड़ोगे तो 360 ही आता है, चाहे छोटा एंगल चाहे बड़ा एंगल हो, सॉरी चाहे छोटा सर्कल बड़ा सर्कल। लेकिन थोड़ा अगर हम इसको टेढ़ा कर दे तो पार्ट तो चेंज हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री था 62 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसलिए हम जितना कंपास खोल करके इसको खींचे हैं उससे हमको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। करिए फिर क्या करना है, एक कंपास का पॉइंट ऐसे हो गया ना, तो देखो एक कंपास का पॉइंट यहाँ रखो नीडल और एक यहाँ काटो, यहाँ काट दिए। तो ये ऑटोमेटिकली तुम यहां से जब लाइन खींचोगे ना बच्चा, सो दिस एंगल गोना बी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री, ऑटोमेटिकली। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे हो ऐसा? क्योंकि हम जितना भी खोले होते हैं ना, वो जो है सो कि 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। अब बताओ ट्रायंगल तो 60 डिग्री 360 डिग्री होता है, 1/6 का मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री है ना। अगर हम लोग 360 का 1/6 निकालेंगे तो कितना डिग्री आएगा बताओ? 60 डिग्री आएगा। इसलिए हम जितना भी एंगल खोलते हैं उससे ये सर्कल बनाए, है ना, और उसके बाद जो हम यहाँ से यहाँ काटे, दैट बिलोंग टू द 1/6, इसलिए 1/6 होने के कारण तो ये इससे जो हम सर्किल बनाए और इससे हम जितना भी एंगल बनाएंगे इतना ही पर रह करके तो 60 डिग्री का ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ से 60 डिग्री। अब देखो इसी पॉइंट को यहाँ रखो, इसी पॉइंट को यहाँ आगे काटो बिना इसको चेंज किए, देन इट इज आल्सो द 1/6, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी जो डिग्री होगा वो भी 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा वो भी? तो यहाँ से हम यहाँ काट दिया, दैट आल्सो बिलोंग्स टू 60 डिग्री। तो 60 + 60 पूरा मिलाकर कितना होता है वो? तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री हो गया बच्चा बोलो? 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से पॉइंट को यहाँ काटो, दैट आल्सो गोना बी 60 डिग्री डिफरेंस एंड द एंगल होल इज 180 डिग्री। पूरा मिला के 180 डिग्री हो गया, क्योंकि 60 60 60 60 60 सॉरी 60 60 60 दैट इज 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल कितना हो गया बताओ? 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया बताओ? 120 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया बताओ? पूरा का पूरा मिला करके यहाँ से 180 डिग्री हो गया। ओके, इज इट क्लियर? अब देखो हमको बनाना है कैसे हमारा और एंगल फॉर्म हो सकता है बिना सोचे समझे तुम बनाते जाओ। एक यहाँ पॉइंट डालोगे एंगल बाइसेक्टर, देखो ये तो हो गया तुम्हारा 60 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री के लिए ये और ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है, तो 60 डिग्री का बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 60 डिग्री का बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। तो एक पॉइंट यहां से काटेंगे, एक पॉइंट यहां से काटेंगे, यहां से एक पॉइंट, यहां से एक पॉइंट काटे, तो ये क्या निकल गया? 60 डिग्री का बाइसेक्टर निकल गया। क्या निकल गया? 60 डिग्री का बाइसेक्टर हमारा निकल गया। ओके, क्या निकल गया हमारा? 60 डिग्री का बाइसेक्टर हमारा निकल गया। बताओ कि कितना डिग्री होगा बच्चा? 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा ये? यहां से शुरुआत से ओरिजिन से कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा बताओ तो हम लोग और कह सकते हैं क्या? मतलब ये डिग्री ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। 60 और 120 के बीच में क्या है? एक बात बताओ, 60 और 120 के बीच में क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो 60 से बच्चा यहाँ काटो, 60 से यहाँ काटो, 120 से यहाँ काटो, काट दिए तो इसको खींच दो एकदम स्ट्रेटली, समझे? तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से ऐसे हो गया, ये कितना डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री। इसी तरीके से सारा तुम मिला कर बाइसेक्टर खींच के टोटल का टोटल एंगल तुम पता कर सकते हो। ओके, तो मैंने तो लगभग बता दिया है, बाकी सब और आप पता कीजिए, है ना, खुद से कीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत जूनियर में आपको पढ़ाया गया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने सारा बता दिया कि आप किस तरीके से एंगल्स आप फाइंड करेंगे। ओके, तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं लोग। ओके,
समझ में आ रहा है? देखो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री के बारे में जानना भी तो बहुत जरूरी है। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हम लोग को देखो लाइन हमने अभी क्या सीख लिया, लाइन बनाना सीख लिया, पॉइंट डालना सीख लिया, नेम करना सीख लिया, एंगल का नेम करना सीख लिया, हाँ जो ऐसे और क्या सीखा, हाँ डिफरेंट वेरियस एंगल्स बनाने सीख लिए हमने, ठीक है। फिर जो है कि लाइन बाइसेक्टर सीख लिया हमने, एंगल बाइसेक्टर सीख लिया हमने, ठीक है, सफिशिएंट चीज हमने सीख ली है। अब देखो बच्चा क्या है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 8 के लिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल सीखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको सभी क्वाड्रिलेटरल के टाइप आपको मालूम होने चाहिए कि आप जो क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, है कि नहीं। तो इन सब पैरेललोग्राम हो गया, इन सभी के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी होगा। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो प्रीवियस लेक्चर जाइए, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल मैंने ये पूरा चीज बताया हुआ है, एकदम ब्रीफ वे में समझाया हुआ है, आप समझिए। और आपका होमवर्क आपका ये रह गया SW कि ड्रॉ ऑल एंगल्स गिवन, मतलब कि 15 से टेबल से लेकर के 180 तक टोटल का टोटल आपको एंगल्स पता करना है। एक मिनट रुक जाओ पहले, वेट फॉर अ सिंगल मिनट, ठीक है। सो दैट्स फॉर नाउ। कल हम जो है कि पैरेलल एंगल सीखेंगे, ट्रायंगल बनाना सीखेंगे और उसके अगले वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल पे जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, मतलब इसी का नया टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए फिर बाय।